Hello students, welcome back to your computer class. Today we will discuss our chapter number 10, that is future trends. Already we have discussed some topics and so was left. That's why we are discussing here. The topic is software computing, or we can say soft computing, 4D printing, intelligent apps, light peak, multi-touch and electro vibration technology. Okay, so let's start. First of all, students, what is soft computing? Student, what is soft computing in this? Soft computing is a collection of techniques which help us to construct a computationally intelligent system. It means ये एक ऐसा सिस्टम है या ऐसा कलेक्शन है, ऐसी टेक्निक्स का कलेक्शन है जहाँ पर हम अपनी कुछ एल्गोरिदम और टेक्निक्स के थ्रू एक ऐसा कंप्यूटेशनल कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है. इट मीन्स कुछ भी एक ऐसी अप्रोच बनाना जिसके थ्रू हम कोई कैलकुलेशन या फिर किसी ऐसी अप्रोच को कंप्यूटराइज करना, बनाना सिस्टम को, जिसके थ्रू हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें. As like simple, you can say we have a two types of computing, that is hardware computing and software computing. Okay, hard computing is what? Our AI means artificial intelligence. What will be the artificial intelligence? क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर दो conditions होती हैं. Something is on और off, means कुछ ना कुछ उसके अंदर on है या कुछ ना कुछ उसके अंदर off है. We have two categories like 0 and 1 conditions. 0 for false and 1 for true. That is we need what? कि हमें इन 0 और 1 के अलावा भी कुछ इनके मिड की वैल्यू चाहिए होती है, जिसके बिहाफ पे हम कुछ कंप्यूटेशनली किसी सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कर सकें. राइट? सो फॉर दिस पर्पस we make a system that is called soft computing. Clear? With the help of soft computing, we can measure the value between 0 and 1. For example, you can take a fan. फैन को क्या करेंगे? या तो उसको स्विच ऑन करेंगे या स्विच उसका ऑफ करेंगे. राइट? बट समटाइम्स वी नीड व्हाट? कि हमें कभी ऐसा कंडीशन होती है कि अभी हमें फैन को तेज करना होता है, बट कभी हमें उस फैन को स्लो भी करना होता है. राइट? रेगुलेटर जो वर्क करता है. सो रेगुलेटिंग का जो वर्क है मीन्स मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के जो मिड का जो टाइम ड्यूरेशन है, it is called soft computing. In computer language we call this system soft computing. With the help of this system we can reach any target. Okay, so soft computing is what? It is an emerging approach which enables solution for problems. कुछ ना कुछ ऐसी solution का problem निकालना that may be either unsolvable, जो कि solve नहीं हुआ, ये just took for time consuming. Okay, सॉफ्ट कंप्यूटिंग समटाइम्स रेफर्ड टू एज कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, और कभी कभी हम इसको बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंट. सॉफ्ट कंप्यूटिंग हैज न्यूमरस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इन डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सिचुएशन. गॉट इट? इन सारी फील्ड्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हमारी सॉफ्ट कंप्यूटिंग की हेल्प से बनी हैं. फर्स्ट वन इज मेडिकल डायग्नोसिस. इन मेडिकल डायग्नोसिस वी कैन से कि मेडिकल पर्पस में हम बहुत सारी डिजीज़ की डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग कर सकते हैं. क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी, जैसे हार्ड कंप्यूटिंग में बेटा क्या होता है कि उसमें हम कोई भी चीज़ को मोल्ड नहीं कर पाते हैं. हार्ड कंप्यूटिंग समथिंग आप लिख सकते हो विच इज़ रोबस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते. उसके अंदर कंडीशंस जाती हैं, हमें वैल्यूज़ मिलती तो हैं, बट उसके अंदर जो सॉफ्टली हम कह सकते हैं कि सिस्टम का किसी कुछ रिजल्ट तक पहुंचना, वो चीज़ उसमें नहीं होती है. तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? सॉफ्ट कंप्यूटिंग की हेल्प से. जैसे आप देखते हो इन हॉस्पिटल्स MRI मशीन्स एंड वी कैन से द CT स्कैन मशीन्स, व्हाट विल कम? दिस इज दे कैन diagnose the disease by the help of soft computing system. ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन. मीन्स किसी इमेज को कंप्यूटर जब विजन करता है, मीन्स देखता है, तो उस पर्टिकुलर इमेज को देखने के बाद कंप्यूटर
क्या क्या उसके बारे में कुछ रिजल्ट तक पहुंचता है, या उसके ऊपर क्या क्या रिसर्च लिख सकता है या फीचर्स बता सकता है। लाइक किसी भी चीज़ को, इमेज को देखने के बाद उसके बारे में पर्टिकुलर उसको क्या करना, उसको एक पर्टिकुलर इमेज को देखने के बाद रिकॉग्नाइज करना कि व्हाट विल द पैटर्न बिहाइंड दिस। समथिंग लाइक फेस रिकग्निशन। फेस को उसने कंप्यूटर ने एक बार रीड कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब वो फेस उस कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पर जाता है, मीन्स कैमरे के सामने जाता है, दे कैन इट कैन easily diagnose or we can say recognize. Okay, so next is pattern recognition. This is also same. In this we are using the soft computing. Next is machine intelligence. In this we can say the robot. मशीन आजकल इतनी इंटेलिजेंस हो गई है, मीन्स उसके अंदर लाइक ह्यूमन बींग्स वर्क करते हैं, सेम वो वर्क मशीन्स कर रही है। लाइक रोबोट दे कैन वर्क लाइक ह्यूमंस। ओके, वेदर फोरकास्टिंग, उसके थ्रू सॉफ्ट कंप्यूटिंग के थ्रू वेदर को फोरकास्ट करना, मीन्स कितना टेम्परेचर, क्या कब रेनी सीजन, दीज ऑल आर डन बाय सॉफ्ट कंप्यूटिंग। और वी कैन से दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ soft computing. Next is network optimization. Means network optimization, किस कंपनी को कितना डेटा किस फील्ड में चाहिए, किस प्लेस पर चाहिए, these all are done also done by soft computing. Okay, next is VLSI designs. जो VLSI डिज़ाइंस बेसिकली हम यूज़ करते हैं आईसी चिप्स में। आईसी चिप्स मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। इस चिप्स में क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जहाँ पर भी होता है। मी VLSI स्टैंड्स फॉर very large scale integration. Okay, very large scale integration. ये बेसिकली किस में यूज़ होता है, इंटीग्रेटेड चिप्स में, आईसीज में। आपने सुना होगा आईसी के अंदर जो भी चीज़ें लगती हैं, मतलब जैसे उसमें वायर्स और जो भी उसमें लाइक वी कैन से द उसमें जो मोल्ड करने के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो यूज़ होता है, इसमें क्या यूज़ होता है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग। ओके, so these all are the applications of soft computing. Fine. Next is what is 4D printing. बच्चे 4D printing में basically होता क्या है, this is also the same like 3D printing. What is the 4D? Meaning of 4D, 3D, what is 2D, what is 1D? Means the dimensions. Okay, which image is one dimension is called 1D, two dimension means width and height is called 2 dimension means 2D, 3D मीन्स जिसके अंदर आपके हाइट के साथ साथ डेप्थ भी दिखती है, मीन्स कितनी गहराई है। ओके, इट्स कॉल्ड 3D। अब 4D में क्या होता है, इन 4D प्रिंटिंग सेम लाइक 3D प्रिंटर, जैसे आपका 3D प्रिंटर होता है इसमें भी ऐसा ही सेम 4D प्रिंटर होता है। बट डिफरेंस इज व्हाट, जैसे 3D प्रिंटर के अंदर क्या होता है, एक हमें मॉडल दे दिया होता है, मॉडल के अकॉर्डिंग हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। उसमें इस तरह का उसमें बोल सकते हैं प्लास्टिक्स, पिघली हुई प्लास्टिक्स भरी हुई होती है जिसके थ्रू मॉडल बना सकते हैं। लाइक पाइप्स के थ्रू आपको एक इमेज भी दिख रही होगी, यू कैन से द इमेज इज गिवन इन और 4D प्रिंटिंग फॉर द इमेज वी कैन से एक ऐसा सिस्टम कि आपको मॉडल आपने उसमें प्रेजेंट किया और मॉडल के बिहाफ पे वो पूरा 3D उसका व्यू दे दिया। बट इन 4D प्रिंटिंग व्हाट इज डिफरेंट, in 4D printing we will use or we are using the some different material, उस different material के through according to the nature, according to the temperature, according to the water or warm water, it can change the structure as well as the process as well as the work can change easily. समझ आया बच्चों? मीन्स आप जैसे 3D प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, सेम 4D प्रिंटर से भी ऐसे ही प्रिंट निकल के आता है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट निकल के आता है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस कि हम 4D प्रिंटर के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट निकल के आता है, आफ्टर गेटिंग द ऑब्जेक्ट इट कैन चेंज द स्ट्रक्चर। मीन्स अगर उसको हाई टेम्परेचर में लेके जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, अगर उसमें हम वार्म वाटर यूज़ करते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, अगर उसके अंदर हमने कुछ ऐसा यूज़ किया या फिर हमने उसको कहीं पानी में यूज़ किया, वाटर के साथ यूज़ किया, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, उसका बिहेव चेंज हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड 4D प्रिंटिंग। बच्चे इसमें बहुत डिफरेंट टाइप का इसके अंदर क्या यूज़ होता है, मटीरियल यूज़ होता है, वी कैन नॉट इमेजिन। ओके,
So what 4D printing is process through which 3D printed object transform itself into another structure over the influence of external energy input such as temperature, light or other environmental stimuli. Okay, इसके थ्रू वो चीज़ सारी चेंज हो जाती है. 4D printed object is print just like 3D printed shape. The difference is what technology uses programmable and advanced material. Advanced material we will use in this which perform our different functionality, जो different type की functionality को perform करता है by adding hot water, light और heat. इन सब के थ्रू वो सारी अपनी functionality को change कर लेता है. One potential application of 4D printing in the real world would be पाइप्स और प्लम्बिंग सिस्टम. मीन्स जो पाइप्स आपके यूज़ होते हैं, एक एग्जांपल आप इसमें ये भी ले सकते हैं कि जो आप पाइप्स यूज़ करते हो प्लम्बिंग सिस्टम में, वो पाइप्स आपके अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर मीन्स वेदर के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर चेंज होता है उसके थ्रू अपना पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं. मीन्स उसकी थिकनेस भी बड़ी और छोटी हो जाती है. आपने सुना होगा जैसे पाइप्स, रबड़ के पाइप्स होते हैं, वो हीट में फैलते हैं और आपके विंटर्स में वो क्या हो जाते हैं, shrink हो जाते हैं. Same like we can say the object of plumbing system. Okay, the dynamically changes their diameter in response to the flow rate and water demand. Got it? So what are the advantages of 4D printing? First one is 4D printer can print objects larger than the printed as only one part using computational unfolding technique. Means आपके 4D प्रिंटर में क्या होता है, लाइक 3D प्रिंटर के थ्रू ही हम इसमें बड़े बड़े प्रिंट निकाल सकते हैं, बट 3D प्रिंटर से भी ज़्यादा बड़े प्रिंट निकल सकते हैं इसके अंदर. बट उनके क्या होता है, वन वन पार्ट को हम एज अ लार्ज हम उसको बड़े करके निकाल सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट का प्रिंट निकल गया. उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में वो प्रिंट हम निकालते हैं. आफ्टर दैट एट लास्ट वी कैन फोल्ड टुगेदर. ओके, सबको मर्ज करके हम उसको बना लेते हैं. Clear? Second is what 4D printing has a vast potential to revolutionize the world of materials that today we can't even imagine, such as temperature, heat and light, etc. मीन्स इतना वास्ट पोटेंशियल इवोल्यूशन हो गया है वर्ल्ड के अंदर मटेरियल्स का कि हम उसको आज के टाइम में उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना कितना उसके अंदर टेम्परेचर और हीट और लाइट का इफेक्ट पड़ता है. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट intelligent applications or apps. Can short intel apps. Intelligent application is the process that uses machine learning technology. Means जो क्या यूज़ करता है, machine learning technology को यूज़ करता है for developing these application using historical and real time data for making prediction and decision in order to offer rich interactive and personalized experience to the users. It means what कि एक्सपीरियंस के बिहाफ पे और हिस्टोरिकल और रियल टाइम डेटा के बिहाफ पे क्या किसी प्रिडिक्शन को मेक करता है, मीन्स बनाता है, उसके अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लिया जाता है. इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमने सिर्फ उसमें सारी प्रोग्रामिंग की और वो एप्लीकेशन बन गई और वो हमारे रियल टाइम में उसको हम यूज़ कर रहे हैं. वो हम उसमें क्या ही करते हैं, उसमें कुछ हिस्टोरिकल बेसिस या कुछ रियल टाइम से कुछ ऐसे एक्सपीरियंस को लेकर प्रिडिक्शन की जाती है कि जिसके बिहाफ पे हम डिसीजन ले सकते हैं. वो क्या इंटरेक्टिव भी हो सकते हैं, रिच भी हो सकते हैं. रिच से मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा परफेक्ट and personalized experience to the users. Okay, for example chatbots क्या होता है, लाइक रोबोट्स. आप उससे बात करिए, मीन्स आप उसको का कोई इन्फॉर्मेशन पुट करते हो या कोई चैट करते हो तो वो फिल कर लेता है अपने मेमोरी के अंदर, सेव कर लेता है. आफ्टर दैट when you will ask to the computer or you can say the like Google Chrome, then you can ask anytime. Okay, next is virtual assistants. mean अगर आप कुछ ऑर्डर देने वाले हो, कुछ ऑर्डर के बिहाफ पे उसको बोलते हो ओके गूगल डू दिस थिंग, ओके गूगल टेल मी दिस थिंग, दे कैन इजीली रिकॉग्नाइज द वर्ड्स. एंड रिकमेंडेशन इंजन्स ऑन अ ई कॉमर्स साइट्स आर जस्ट सम एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंट एप्लीकेशन. मतलब ई कॉमर्स पे कैसे कह सकते हो कि आपको नए नए ऑफर्स देना जिनके बिहाफ पे वो सारी एप्लीकेशन वर्क कर रही हैं. ओके, दीज ऑल आर द इंटेलिजेंट एप्लीकेशन. What are the features of this? First one is data driven, means depend on collection of data. It is depend on collection of data. Data driven means जितना collection उसके पास है उसके according किसी application को बनाना.
नेक्स्ट इज कंटेक्चुअल एंड रेलिवेंट, मीन्स जो रिलेटेड हो किसी सर्कमस्टांसिस से। इस तरह का डेटा प्रोवाइड करना रेलिवेंट हो, उससे रिलेटेड हो और कुछ उसके सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड हो। दिस इज कॉल्ड कंटेक्चुअल एंड रेलिवेंट डेटा। कंटिन्यूसली अडेप्टिंग, मतलब वो कंटिन्यूसली उसको अडेप्ट कर रहा हो, ऐसा ना हो किसी चीज़ को वो छोड़ रहा हो, किसी चीज़ को वो ले रहा हो, सारी चीज़ें वो इजिली उसको अडेप्ट कर रहा हो। एक्शन ओरिएंटेड मीन्स टेक प्रैक्टिकल, उसके बारे में कुछ ना कुछ एक एक्शन लेना। एक्शन ओरिएंटेड मीन्स जब भी आप उसे कुछ नया फीचर्स बता रहे हो या कुछ उसमें नया इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यू कैन टेक द एक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज ओमनी चैनल, लाइक अ टाइप ऑफ रिटेल डिफरेंट मेथड, मीन्स इसमें क्या होता है, लाइक शॉपिंग के लिए हम जब जाते हैं we can take the different types of methods for shopping purpose, like okay, this is called omni channel। machine learning is also given in a book heading, it is an application of artificial intelligence, that is AI, that provides system the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed। किसी स्पेशल प्रोग्राम के बिना उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है और उसमें जो भी कमी है उससे सीखना, या फिर उसमें जो इम्प्लीमेंट करना है वो ऑटोमेटिकली होना, उससे इम्प्रूव करना। दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन एक्सेस डेटा एंड यूज इट लर्न फॉर देमसेल्फ, वो अपने आप से लर्न कर सके, उसमें कुछ यूज़ कर सके डेटा को, एंड प्रोग्राम्स को डेवलप, प्रोग्राम्स के बिहाफ पे फोकस करे। ओके, दिस इज कॉल्ड machine learning। So next topic is our light peak technology। what is the meaning of light peak? Means जो light को peak कर रहा हो, light को peak कर रहा हो, कुछ इसका meaning इसी से related है। like light peak is the future of connectivity, whether it's display, data और any other mode of communication, में किसके थ्रू आप communication कर पा रहे हो, it is display the data or any other mode of communication। Light peak delivers fastest data transfer we have seen so far on the computers। आप इसके अंदर बेसिकली टेक्नोलॉजी किस लिए यूज़ होती है, फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इतनी फास्ट स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करता है कि पूरी की पूरी मूवी इन विद इन 30 seconds कैन डाउनलोड, वी कैन डाउनलोड in 30 seconds a whole movie। okay, this is called light peak technology। light peak uh, light peak is Intel proprietary optical cable interface to connect peripheral bus up to 10 gigabytes per second। मीन्स ऐसी बसेस को कनेक्ट करना, बसेस क्या होता है बेटा, जो वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पर जो हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क स्टेशन, or we can say node, or we can say computer which is connected in the network, this is called bus। okay, which is connect to each other। इस सबके बीच में जो हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल केबल, द अप टू 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 10 गीगाबाइट्स को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लाइट पीक टेक्नोलॉजी। and at this speed you can download a movie in less than 30 seconds। okay, optical cable, optical technology allows for smaller connectors, got it, इसमें smaller connectors यूज होते हैं, and longer thinner and more flexible cables than currently possible, जो कि currently possible है। Lightpeak also has the ability to run multiple protocols simultaneously। बहुत सारे protocols को simultaneously मतलब एक साथ एक सिंगल केबल पर enabling the technology to connect devices। और उसमें क्या कर सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी कि वो एक साथ इतने सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट भी कर सकता है, सच एज पेरिफेरल डिवाइसेस, डिस्प्लेस, डिस्क ड्राइव्स, डॉकिंग स्टेशंस एंड मोर। दीज ऑल आर द टाइप ऑफ डिस्प्ले, कि हम किस तरीके से उसको शो कर सकते हैं। This is called light peak technology। बच्चे one example of light peak technology is what, which is given in your book। The diagram is 10.7 figure on page number 131। बट आपको दिख रहा होगा एक बोर्ड दिया हुआ है यहाँ पर जिसमें से लाइट जा रही है, एंड एट लास्ट द वायर वी कैन सी द लाइट ऑल्सो। आपने पहले या कभी टाइम पे देखा हो कि इस तरह का एक डिवाइस कह सकते हो या शोपीस कह सकते हो आता था, इसमें प्लास्टिक की वायर्स निकली होती थी, लाइक शोपीस यू कैन से। ओके, वायर्स निकली होती थी, उसमें बीच में एक लाइट जलती थी, लेकिन वो लाइट पूरे वायर में कहीं नहीं होती थी, जो वायर्स उसमें से बहुत सारे निकले होते थे, लाइक हेयर्स दे ऑल अटैच टू द लाइट, बट light shone not in the whole wire, only at the end point or starting point।
सो दिस इज कॉल्ड लाइट पीक टेक्नोलॉजी, मीन्स लाइट वो पूरे वायर्स में पीक कर रही है बट शोज ओनली एट द लास्ट पॉइंट. ओके, सो this is called light peak technology. What are the advantages of light peak technology? First one is higher speed as fast as USB. Okay, as much potential and universal bus means potential है ये बहुत ज़्यादा faithful है, means इसमें बहुत ज़्यादा possibility है कि आपको कितनी भी बसेस में इजीली, यूनिवर्सल बस में इसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यूनिवर्सल से मतलब बहुत अच्छे नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. लॉन्गर डिस्टेंस डेटा ट्रांसफ़र, हम बहुत बड़ी डिस्टेंस में भी, लॉन्गर डिस्टेंस में भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एंड बेटर डेटा इंटीग्रिटी, बेटर डेटा इंटीग्रिटी मतलब कि ऑनेस्टी के साथ डेटा को हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं. मोर सिक्योरिटी होती है इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी हम इसके अंदर रख सकते हैं. सो this is called light peak technology. Fine. Next is here what multi-touch technology. What is the meaning of multi-touch? Means many touches in this technology. In computing, multi-touch is a technology that enables a surface to recognize the presence of more than one or two points of contact with the surface. Okay, इसके अंदर क्या होता है, more than one touch. जैसे आपने फ़ोन में भी देखा होगा, एक साथ आप 2 फिंगर्स से टच कर सकते हो अपने फ़ोन पे एंड दे कैन परफॉर्म द टास्क ईजीली. हाउ? आपने देखा होगा कुछ इमेजेस होती हैं जो आपको स्मॉल साइज में नहीं शो रही होती, तो आप क्या करते हो, 2 फिंगर्स का यूज़ करके उसको जूम करते हो. जूम इन और जूम आउट का फंक्शन यहाँ पे करते हो. तो ये क्या होता है, मल्टी टच टेक्नोलॉजी. मल्टी टच टेक्नोलॉजी वर्क्स विथ ट्रैक पैड्स, टच पैड्स एंड टच स्क्रीन इंटरफेसेस. बेटा क्या होता है टच पैड्स? टच पैड्स होता है जहाँ पर डिस्प्ले तो नहीं होती, डिस्प्ले शो नहीं होती. मतलब हमें अपने फ़ोन में भी, अगर आपने किसी किसी फ़ोन में देखा होगा आजकल जो ये स्मार्टफोन्स चल रहे हैं कि डिस्प्ले जितनी दी हुई है वहाँ पे तो टच चलना ही चलना है, बट जहाँ पर डिस्प्ले नहीं दी होती वहाँ पर भी टच हमारा बैक प्रेस के लिए या फिर मिनिमाइज़ के लिए या फिर एप्लीकेशंस के लिए वर्क करता है. मीन्स वहाँ पे जो टच चलता है उसे बोलते हैं टच पैड्स. वहाँ पे भी टच वो लेकर उस पर्टिकुलर टच के अकॉर्डिंग फंक्शंस को परफॉर्म करना is called multi-touch technology. Clear? So in this it allows user to interact with their devices in multitude of ways by expanding the number of interface options rather than simply swipe and tap. Multi-touch allows for zooming, scrolling, selecting and more. As I have told you, gesture for multi-touch interfaces are often selected to be similar to real life movement. बिल्कुल ऐसे होते हैं इसके gesture कि हम रियल लाइफ में जैसे मूवमेंट करते हैं. सो दैट द एक्शंस आर इनिशिएटिव एंड ईजी टू लर्न. ईजीली उनको क्या कर सकता है, वो रीड कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें एक्शन परफॉर्म कर सकता है. सो एडवांटेजेस आर स्पीड, इसमें स्पीड बहुत अच्छी होती है. बोलेंगे सम एडवांटेजेस ऑफ मल्टी टच. स्पीड, ईजी टू यूज़, ईजीली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. डिवाइस का साइज़ बहुत छोटा या बड़े के पर डिपेंड नहीं करता है. एक्सेसिबिलिटी होती है, इजीली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इजीली इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं. ड्यूरेबिलिटी एंड इजी टू क्लीन. ड्यूरेबिलिटी से मतलब है यहाँ पे कि टाइम लॉन्ग होता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक हम इसमें वर्क कर सकते हैं. इजी टू क्लीन, क्लीन भी कर सकते हैं. एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑल्सो, कॉस्ट भी इसकी बहुत कम आती है. ओके, so this is the multi-touch technology in your subject. Next is what? Electro vibration technology. बच्चे what is electro vibration? Electro vibration means जहाँ पर इलेक्ट्रिकली कोई वाइब्रेशन परफॉर्म हो रहा हो, इलेक्ट्रिकली कोई वाइब्रेशन परफॉर्म हो रहा हो. इलेक्ट्रो वाइब्रेशन इज एन आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी, ओके, विच इज़ बेस्ड ऑन एन इफेक्ट ऑफ टच रिसेप्टर्स. किस पे बेस्ड है ये? इफेक्ट ऑफ टच रिसेप्टर्स पर. Electrical charges are there which can easily create the feeling of localized vibration and friction. जो किस पे डिपेंड करता है? localized vibration और friction पे. जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, मीन्स इसमें क्या होता है बेटा, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा कि हम चार्जर अटैच करते हैं अपने फ़ोन से तो एक वाइब्रेशन फील होता है अपने फ़ोन में, राइट? कि वो किसके लिए? वो इंडिकेशन है कि आपका चार्जर कनेक्ट हो चुका है, या कोई मैसेज आता है हम उसके लिए वाइब्रेशन परफॉर्म कराते हैं. तो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रो वाइब्रेशन, discovered in 1954. And electro vibration refers to the process when a finger is dragged across a conductive
इंसुलेटेड सरफेस, उस पर्टिकुलर सरफेस पर जब हम अपनी फिंगर को ड्रैग करते हैं तो उसके बिहाफ पे क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पर क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट रिजल्ट इन रबरी, थोड़ा रबर फॉर्म में शो होता है या फिर बम्पी फॉर्म में या फिर वो वाइब्रेटिंग सेंसेशन की फॉर्म में. ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी. क्लियर? Applied to today mobile devices, as I discussed, the phenomena of electrically induced vibration is expected to herald the next evolution of touchscreen technology, offering the potential to feel the content or media one is viewing. कि हम किसी भी चीज़ में, हम सिंपली इसमें यही चीज़ बताई गई है, किसी भी चीज़ में अगर हम टच कर रहे हैं फ़ोन के अंदर और हमने उसमें वाइब्रेशन भी अटैच की हुई है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो वाइब्रेशन. बेसिकली इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है कि हम उसकी चीज़ का प्रेजेंस, उस चीज़ का प्रेजेंस हम बता सकते हैं कि कब वो चीज़ टच हुई है, कब उस पर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है. सो हियर दिस चैप्टर फ्यूचर ट्रेंड्स इज कंप्लीटेड हियर. Our left part is what of this chapter, your work. You have to read your chapter at least 2 times and see this video. Try to fill the book exercise yourself. Otherwise, I'll send your work as well. Okay? Thank you.